नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज की खबर का हमारा मुख्य तौर पे फोकस है वो कोटद्वार भाबर के मालन पुल को लेकर है। चूँकि इस मालन पुल को लेकर हम बहुत बार आपको खबर दिखा चुके हैं, लेकिन मालन पुल में जो है विवाद जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये पुल टूटा था 2023 में और तब से आज तक इस पुल को लेकर जितनी भी खबरें आती हैं तो लोग उनको बड़े एक ऐसे ऐसे मूड से देखते हैं कि परेशान रहते हैं लोग, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के लोग हों। तो कोटद्वार भाबर के मालन पुल में किसने बांट दी मिठाई? कोटद्वार भाबर के मालन पुल में दरअसल सांसद अनिल बलूनी जी ने कुछ समय पहले इसका दौरा किया और उन्होंने बड़े जोर शोर से इसकी घोषणा कर दी कि 15 अप्रैल को मालन पुल शुरू होने वाला है आवागमन के लिए, और बाकायदा मुख्यमंत्री से इसका समय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर सांसद अनिल बलूनी, वो तो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, बहुत सारे जानकार होंगे राजनीतिक विषयों के, तो उन्होंने किससे पूछ कर ये डेट दी। मालन पुल बनाने वाली कंपनी जो हिमालयन कंस्ट्रक्शन है वही बता सकती है आज भी कि ये पुल आवागमन के लिए कब शुरू होगा। इसके अलावा संभवतः कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नेता लोग बयान दे देते हैं और उसके बाद मुश्किलें हो जाती हैं स्थानीय लोगों को। तो 15 अप्रैल को पुल आवागमन के लिए शुरू नहीं हुआ। पुल में ताज़ा हालत क्या है वो तो हम आपको सीधे ग्राउंड से दिखा देंगे, क्योंकि हमारा तो घर मालन पुल के पास में ही है। हमने बहुत पहले आपको कहा था कि ये मालन पुल मई में आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा, और निश्चित तौर पर ये पुल मई में आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम आपको खबर दिखाते हैं बिल्कुल सही। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि पुल पे काम चल रहा है, सीधे ग्राउंड से आपको दिखा भी रहे रिपोर्ट। और ये पुल 15 दिन में भी आवागमन के लिए शुरू हो सकता है और 1 महीने में भी आवागमन के लिए शुरू हो सकता है, लेकिन इसको हल्के वाहनों के लिए ही शुरू किया जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तकनीक वेल फाउंडेशन से बन रहे पुल, इसके डिज़ाइन को लेकर, इसकी लागत को लेकर तमाम तरह की तारीफों के कशीदे पड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 100 साल के लिए बना हुआ पुल 10 साल में कैसे टूटा? और जब वादा किया गया था कि इस पुल के टूटने की विजिलेंस जांच की रिपोर्ट आएगी, 2 साल तो इस पुल को टूटे हुए हो गए, जिसकी आरंभिक लागत PWD लोक निर्माण विभाग ने कहा था कि पुल 10 करोड़ में रिपेयर होगा। बाकायदा समाचार पत्रों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई थी। समाचार पत्रों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो खबर ऐसी होनी चाहिए जिसपे लोग विश्वास करें। क्यों देखते हैं लोग सोशल मीडिया? इसीलिए देखते हैं कि सोशल मीडिया में खबरें काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती हैं। तो मालन पुल मई तक आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। हमने सुबह सुबह जाकर पूरे मालन पुल की जो आज की स्थिति है उसका जायजा लिया है, और हम पहले भी कह रहे थे कि पुल इसमें काम तेज़ी से चल रहा है। ये पुल मई में आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। तो निश्चित मानिए आप, मई में पुल आवागमन के लिए तो शुरू हो ही जाएगा। और अगर हम नेताओं के दबाव में अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है अप्रैल लास्ट में भी शुरू कर दे कंपनी। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि मालन पुल मई में आवागमन के लिए शुरू होगा। हल्के वाहनों के लिए ही शुरू होगा, अभी फिलहाल ऐसी खबर है। तो भारी वाहनों के लिए कब शुरू होगा इसको लेकर कह नहीं सकते। आज हम आपको मालन पुल पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे सीधे मालन पुल से, कि जो हमने सुबह सुबह जाके तैयार की है। घूमखाल सतपुली मार्ग में भी काम चल रहा है। आजकल उत्तराखंड में शादी विवाह का मौसम है, कोटद्वार में जाम भी लग रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इस दौर में, इस वक्त में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं अपने गांव की ओर। यानी कि पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो, छुट्टी के बाद कुछ महीने गांव में रहने वाले लोगों की संख्या अभी भी मौजूद है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम अपने गाँव चले जाते हैं। तो गोमखाल सतपुली होकर अगर आप अपने गांव जाना चाहते हैं तो आप इस सफ़र को बहुत जल्दी तय कर लें, क्योंकि इस मार्ग में हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है। वहाँ पे चट्टानें काटी जा रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, और इस मार्ग में बहुत समय लग रहा है। तो चलिए फिर क्या हालात हैं गोमखाल सतपुली मार्ग के, वो हम आपको दिखाएंगे आज। मालन पुल में कौन बांट रहा है मिठाई ये भी बताएंगे आपको। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इगाशर महोत्सव होता है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर को इगाशर भी कहा जाता है, और पुराने नाम से ही वहाँ पर एक महोत्सव हुआ 2 दिन का। लेकिन एकेश्वर से ही सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है तल्ला गुराड़। तल्ला गुराड़ में बीरबाला, तीलू, रौतेली, जो उत्तराखंड की झांसी की रानी कही जाती है, उनका जो स्थल बना हुआ है, शहीद स्थल बना हुआ है, स्मारक कहिए आप, जिसको संभवतः तीरथ सिंह रावत जी ने बनाया, और उसके बाद उस पर सतपाल महाराज जी का भी एक पेंट लगा हुआ है कि उन्होंने इसमें कुछ काम कराया। तो इस शहीद स्थल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक ऐसी वीरांगना जिसने उत्तराखंड का मान बढ़ाया और जिसको उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है, उस शहीद स्थल की स्थिति सही नहीं है, और उसको सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात हमने आपको बता दी। तो हमारा निवेदन है, चौबटा खाल के जो विधायक हैं या गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी हैं, जो आप कह रहे थे कि हम कण्वाश्रम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करेंगे, तो आप सिर्फ मालन पुल तक क्यों जा रहे हैं, कण्वाश्रम क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सीधा सवाल है हमारा केबी न्यूज़ का सरकार से। और इसकी विजिलेंस की जांच की रिपोर्ट क्या पुल शुरू होने से पहले आएगी या कभी नहीं आएगी, कम से कम जवाब
मिलना चाहिए, क्योंकि पुल शुरू हो जाएगा, सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। 100 साल के लिए बना पुल क्यों टूटा 10 साल में? और जितने भी कोटद्वार भाबर के पुलों में लाइटें लगाई जा रही हैं, इनका बिल कौन भरेगा? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कोटद्वार भाबर में 7 पुल हैं, 7 के पुलों को रोशनी से जगमगा दिया जाएगा। भाई आप कोटद्वार के सरकारी अस्पताल की हालत देखिए, इतनी बदतर है, इतनी बदतर है कि आप कह नहीं सकते। हर रोज़ाना वहाँ कुछ खबर आती है, कभी हॉस्पिटल के अंदर जाके कोई मारपीट कर रहा है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी ओपीडी बंद है, कभी कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो किसी खास मेडिकल स्टोर के लिए क्यों लिखते हैं? अगर डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, कोई उसमें साल्ट है, तो उसके 4-5 सब्स्टिट्यूट देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर ने एक पर्ची लिख के दे दी मरीज को और मरीज उस दवाई को लेने के लिए भटक रहा है, लेकिन वो किसी खास दुकान में मिल रही है। एक स्पष्ट खबर आई है कि कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं किसी खास मेडिकल स्टोर के लिए ही लिखते हैं। तो इस तरह की अगर बात सत्य और प्रमाणित हो गई, खबर तुम्हारे पास है, तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि जेनरिक दवाइयों का बोर्ड लगा है कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो फिर मरीजों को क्यों परेशान किया जा रहा है किसी खास दुकान से दवाई लेने के लिए? आज के दौर में जब मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी है, भारत में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, तो एक दवाई जिसको डॉक्टर लिखता है उसके 10 विकल्प होते हैं। दरअसल होता यह है कि कोई ऐसी दवाई आपको डॉक्टर लिखता है और उसमें किसी कंपनी का नाम लिख देगा, लेकिन उस दवाई को बनाने वाली 10-12 कंपनियां होती हैं और उसी दवाई का विकल्प होता है जेनरिक दवाई। तो डॉक्टरों को सिर्फ एक कंपनी का नाम लिखने के बजाय ऑब्लिक 4-5 ऑप्शन देने चाहिए, क्योंकि 60 रुपये की दवाई 300 रुपये में अगर मरीज लेगा तो फिर उसका क्या होगा? ये खबर है कोटद्वार की। तो चलिए फिर खबर आजकल दिखा रहा है आपको। पहले देखिए मालनपुल में कौन बांट रहा है मिठाई, मालनपुल में ताज़ा अपडेट क्या है, और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे सतपुली अगर आप जा रहे हैं या गांव जा रहे हैं तो गोमकाल सतपुली मार्ग में क्या है हालात। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, खबर आपको दिखाते रहेंगे। केबी न्यूज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर आगे देखिए सीधे ग्राउंड से कुछ खबरें, और फिर कल मिलेंगे आपको किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मालनपुल आजकल बड़ी चर्चा में है। कल कोई यहाँ पे मिठाई बांट रहा था, तो ये पुल वैसे लगभग तैयार है। हम तो कई बार आपको बता चुके हैं कि मई तक तो हर हाल में बन जाएगा, बरसात से पहले भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर इतनी उत्सुकता है कि कल कुछ लोगों ने यहाँ पे मिठाई भी बांट दी पुल में। देखिए, दरअसल पुल का वो वाला काम सबसे पहले हो गया जो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सड़क का जब डामरीकरण हो रहा था तो कहा होगा पुल बनाने वालों ने या सरकार ने कि भाई यहाँ तक डामरीकरण कर दो, क्योंकि इसका फिर वही होगा रंगारंग उद्घाटन। तो पुल वैसे लगभग तैयार है और लोग इसे देखने भी आ रहे हैं, तैयारी है लगभग। तो अभी ये 2 स्लैब रखे हुए हैं किनारे, इन दोनों स्लैब को इधर आगे जो पिलर है उनके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है स्लैब शिफ्ट करने में भी कुछ समय लग रहा होगा। हालांकि पुल बनाने वालों को भी इतनी जल्दी है, इतना दबाव है सरकार का उनके ऊपर, मुझे लग रहा कि सामने जो स्लैब रखे हैं उन पे पेंट पहले ही हो गया, मतलब उस पर जो पुताई होती है कोट कर दिया गया है। अब इन दोनों स्लैब्स को इधर शिफ्ट किया जाएगा, और आगे के स्लैब भी अभी देखिए आप एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इनको भी सेट, पहले स्लैब को शिफ्ट किया जाता है, फिर उनको लेवल किया जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 इंच का मसाला भी डाला जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम रहते हैं मालनपुल के पास, तो हम ही आपको सही खबर दिखाएंगे। और वास्तव में पुल में काम चल रहा है तेज़ी से। अभी 2 स्लैब को इधर शिफ्ट किया जाना है, तो अभी हम पुल के ऊपर हैं। चलो फिर वहाँ पर जाके भी देख लेते हैं कि पिल्लर में क्या स्थिति है। अगर कोई मिलेगा लेबर तो पूछ लेंगे मुझसे, कैमरे में तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि पुल मई में आवागमन के लिए शुरू हो सकता है, हल्के वाहनों के लिए। अभी भी इस पुल को लेकर ये एक बात जो हमारे जहन में आ रही है, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट नहीं है तो इसको तो तकनीकी रूप से सही नहीं बता सकते, लेकिन इसमें जब पिलर बनाया जा रहा है तो उसके तुरंत बाद ही इसमें स्लैब को रख दिया जा रहा है। खैर ये तकनीकी मामला है, इसको लेकर कोई नेगेटिविटी हम नहीं चाहते। लेकिन ये 2 स्लैब है, अब इन स्लैब के पास जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही पिलर बन रहा है। कितना बन गया, कितना टाइम लगेगा। चलिए फिर मालनपुल की अपडेट दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि कल इसमें कांग्रेस वाले मिठाई बांट के चले गए कि 15 तारीख को सांसद जी ने कहा था कि धामी जी इस पुल का इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन अब देखते हैं, फिर आपको बताते हैं, सही खबर बताते हैं। समाचार पत्र में कल बड़ी खबर आ रखी है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। तो भाई ये तारीखें जो दी जा रही हैं सांसद जी के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा, असली तारीख तो इसकी वही दे सकता है जो इस पुल को बना रही कंपनी है। अब पुल को बना रही कंपनी से नहीं पूछा सांसद जी ने, उनको पूछ लेते विधायक जी, उनको पूछ लेंगी तो मालूम चल जाएगा।
फिर रोज़ाना पुल की क्या खबर दिखानी, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। ये मालन पुल की स्थिति है, यहाँ तक पुल बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देखिए इन्होंने थोड़ा सा 1 इंच की जो लेयर डाली है, इसमें थोड़ा पानी रखा गया है। तो पुल में आप देखिए लगभग ये यहाँ से शुरू होता है, 3 स्लैब का पूरा काम हो गया। यहाँ पे लेवलिंग भी हो गई है, मतलब ये स्लैब को शिफ्ट कर दिया गया, सेट कर दिया गया। लेकिन अखबार वाले कह रहे हैं कि ये अप्रैल लास्ट में तैयार हो जाएगा। तो क्या अप्रैल लास्ट वीक में तैयार हो जाएगा? तो हमारा जवाब है नहीं, अप्रैल लास्ट तक तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि मई तक पुल तैयार हो जाएगा। एटलीस्ट बरसात से पहले पुल तैयार होना चाहिए। लोगों को इस बात की दिलचस्पी नहीं है कि अप्रैल मई, हर कोई ये चाहता है कि पुल बरसात से पहले शुरू हो जाए, ताकि बरसात में जो समस्याएं आती हैं सामने वो ना आए। हालांकि हम जाते नहीं इस पुल में कभी, और क्योंकि जब पुल वाले नहीं चाहते तो हम भी क्यों जाएं। लेकिन देखिए अब ये स्लैब है जो टूटा था, ये स्लैब डाला जा रहा है इसमें नया, और मुझे लग रहा है इसमें अभी कुछ इंच लेयर और मसाला डाला जाना है। तो मालन पुल की जो नई तारीख है वो भी सही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मीडिया हाउस को इस तरह की खबर नहीं देनी चाहिए। पुल तो बनी रहा है, अब इसमें ये स्लैब डाला गया है नया, बाकी सारे स्लैब शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ पे गैप है, ख़तरा भी है, रिस्क भी है, नहीं जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि लेकिन हम केवल आपको ही बताने जा रहे हैं कि ये पुल वास्तव में कितने दिन में बनेगा। तो ये डला, ये भी नया स्लैब नहीं है, माफ़ कीजिए, ये जो पुराना स्लैब है इसके ऊपर थोड़ा 2-3 इंच का मसाला चढ़ाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे जाल बिछाया गया है। अभी इसके ऊपर मसाला डाला जाएगा, फिर इस स्लैब को भी थोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। ये ऊंचाई पे है ना, इसको इसी लेवल में फिट किया जाएगा। तो आपको हम पूरी खबर ग्राउंड से ही दिखा देते हैं, इसके बाद की स्थिति आपको पूरी बता देते हैं। तो हमारा ये मानना है, केवी न्यूज़ हमेशा आपको सही खबर दिखाता है, हमने पहले भी सही खबर दिखाई थी हमारा। चलो फिर अब आपको वास्तविक बता ही देते हैं। अभी ये वो रास्ता है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग मालन पार जाने के लिए, और पुल में जो लोग थे 1-2 जो पुल में मतलब रात को शायद देखते होंगे कि कोई आ न जाए, कुछ चोरी न हो जाए, उनसे तो बात हुई हमारी। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, हमने तो बहुत पहले कहा था ये पुल मई में ही तैयार होगा। अब इसको लेकर जो भी चीज़ें आ रही हैं निकल कर, वो तो अभी बहुत लंबे डिस्कशन का विषय है। पुल क्यों टूटा, पुल जो टूटा तो उसकी विजिलेंस जांच का क्या हुआ, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। और इस पुल के टूटने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, किनकी लापरवाही गलती से टूटा, इसकी भी समीक्षा करेंगे हम। पुल अभी बनने में समय है, तो इस दौरान किसी एक दिन आपको बता देंगे। चलिए आज आपको फिर ग्राउंड से बता देते हैं, क्योंकि अब कल के समाचार पत्र में प्रमुखता से बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ खबर आई है कि अप्रैल लास्ट तक ये पुल तैयार हो जाएगा। भाई हर खबर को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, हम तो कभी नहीं देखते। और हम पहले से यही कह रहे हैं कि चलो पुल जो है वो बरसात से पहले शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि असल समस्या तो उस समय की है जब पानी आएगा तो लोगों को आवागमन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आज तो मैं स्कूटी लाया नहीं, पैदल ही जा रहा हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ पुल के नीचे से अब क्या स्थिति है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद जब पुल शुरू होगा उसके 1-2 दिन पहले ही आपको इस पुल की खबर दिखाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया था आपको ये पुल मई में आवागमन के लिए, जैसे कहा जा रहा है कि हल्के वाहनों के लिए शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 लोग काम देख रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई काम तो इसमें चलता रहेगा, अभी इसमें मलबा भी हटाया जाना ना बहुत सारा, इस मलबे को भी हटाया जाएगा, क्योंकि अगर मलबा नहीं हटेगा तो फिर बरसात में इसमें पानी रुकेगा। तो काम तो बहुत है। ये जो स्लैब नया डाला गया उसकी सेटरिंग है, तो स्लैब कितने दिन में सेट होता है, कितने दिन तक इसमें मतलब इसको रखा जाएगा सेटरिंग को, ये तो सब इंजीनियर लोग ही बता सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई आपको टिप्पणी भी नहीं करूँगा, क्योंकि जिस विषय की हमको जानकारी ही नहीं है उस विषय को लेकर केवल राजनेता या नेता लोग ही बोल सकते हैं। हम तो हमेशा आपको दिखाते ही हैं पुल की वास्तविक स्थिति क्या है। तो अभी जैसे मैंने ऊपर से दिखाया था, तो ये टूटा था पुल यहाँ से। ये पुल यहाँ से क्यों टूटा था, वैसे अगर आप हमारे चैनल में 2022 का वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पुल क्यों टूटा था। दरअसल ये पुल 2022 में ही कमज़ोर हो गया था, हालांकि ये पुल टूटा 2023 में। और जिस दिन पुल टूटा तो उस दिन एक दिन पहले इस पिल्लर पे जेसीबी लगी हुई थी नीचे। अब क्यों लगी हुई थी वो जेसीबी तो मालूम नहीं, उसकी भी बड़ी चर्चा है। मतलब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो जेसीबी ने ज़्यादा ही खोद दिया इसको नीचे। खैर जो भी है, पुल कमज़ोर रहा होगा तो उसने टूटना ही था। अब ये काम देखिए आप, ये स्लैब जो है, दरअसल इसमें क्या मामला है, ये स्लैब अभी ऊंचा है, इसको धीरे धीरे नीचे सेट किया जाएगा। चूँकि ये वाला स्लैब तो नया है, तो ये उसी लेवल पे डाला गया है जो लेवल पुल का वास्तविक रूप से है। चलिए फिर आपको सुबह सुबह हम बता ही देते हैं कि इसमें क्या काम बाकी है। अब देखिए ये स्लैब शिफ्ट कर दिया गया, अभी इसको नीचे इस लेवल पे सेट किया जाएगा, ये काम बाकी है। एक पिल्लर ये बनना था इसके आगे वाला, ये पिल्लर तो रेडी है,
और इधर 2 स्लैब हैं, इन स्लैब को इनके ऊपर रखा जाना है। थोड़ा और आगे चलते फिर पूरा ही दिखा देते हैं आपको, चलिए आज। तो देखिए पिल्लर तो इसमें आप देखिए जिनमें काम चल रहा है, ये पिल्लर तैयार है, ये वाला भी तैयार है और एक पिल्लर बचा था मुझे लग रहा वो भी तैयार है। तो अब इसके सारे पिल्लर रेडी है। अब वो स्लैब जो रखे हुए हैं जो दिख रहे हैं, इन स्लैब को इनके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और आगे जो कुछ स्लैब ऊपर है नीचे है इनको भी लेवल में लाया जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर बिछाई जाएगी। तो पुल अगर काम जैसे चल रहा है तो मई प्रथम सप्ताह में इस पुल को जैसा करें हल्के वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और इसमें काम भी चलेगा। तो मालन पुल का अपडेट यही है और ये इस पुल को लेकर हमारा लगभग आखिरी अपडेट है, क्योंकि रोज़ाना की खबर क्या दिखानी है आपको, फ़िलहाल काम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्लैब को शिफ्ट करते हैं हफ्ता भर लगेगा, ज़्यादा हफ्ता 10 दिन, तो हो सकता है फर्स्ट वीक में पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाए। केबी न्यूज़ की खास अपडेट है ये आपके लिए। यहाँ से बहुत सारी मशीनें शिफ्ट भी हो गई हैं यहाँ पे। एक बात ज़रूर है कि इन्होंने काम फिर भी काफ़ी तेज़ किया है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि 100 साल के लिए बना पुल कैसे टूटा, क्या कभी इस बात की जांच हो पाएगी? तो कारण तो हमको पता है, हम सबसे पास में रहते हैं, लेकिन वो कारण ऐसा है कि जिसको साबित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जवाबदेही तो होनी चाहिए, सवाल तो पूछा जाना चाहिए, तहसील प्रशासन से पूछना चाहिए, वन विभाग के डीएफओ से पूछना चाहिए और तमाम नेताओं से भी पूछना चाहिए। स्थानीय लोगों की भी गलती है कि जब इस पुल में लगातार खनन हो रहा था, इसमें 30 फीट की खाई बन गई थी, यहाँ पे लगभग यहाँ से पानी जा रहा था, तो इसके पिल्लरों को बहुत नुकसान हुआ और ये पुल टूटा तो अवैध खनन से ही है। लेकिन अवैध खनन से भी कुछ न कुछ कोई न कोई अधिकारी कुछ न कुछ तो संभवतः ले रहा होगा। तो फिर जब इस पुल के नीचे से बहुत तेज़ पानी जा रहा था, जिसका वीडियो हमने डाला हुआ है, अगर मैं उसे बाद में डाल दूंगा आपके लिए डाउनलोड करके, मेरे यूट्यूब में है 2022 का वो वीडियो, जिसमें यहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी जा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी खाई बन गई थी। अब जो लोग यहाँ से चुगान कर रहे थे रात भर ट्रैक्टरों से या अन्य लोग अन्य वाहनों से, तो अब वो भी बेरोज़गारी है, क्योंकि जब नींबू चौड़ का पुल टूटा तो फिर सरकार ने खनन जो था रोकना पड़ गया, मजबूरी थी। और 300-400 तो कम से कम ट्रैक्टर यहाँ थे चलने वाले जो अपनी आजीविका भी चलाते थे। हो सकता है रात को खनन भी करते होंगे, लेकिन अब वो भी लगभग ट्रैक्टर ज़्यादातर लोगों के खड़े हैं या फिर वो आय का स्रोत नहीं बने हुए। तो ये मालन पुल का अपडेट है और हमारा मानना है कि मई प्रथम सप्ताह में अगर बहुत तेज़ी से काम करेंगे तो ये पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। नमस्कार। यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही है और ये ज़रूर अच्छा काम है, देर आए दुरुस्त आए। ये सुरक्षा दीवार संभवतः बनाई जा रही है क्योंकि आप देखिए कितना लोगों का लाखों स्क्वायर फीट खेत जो है नदी की भेंट चढ़ गया और अब ये बहुत मुश्किल में थे कुछ लोग। तो अगर जून तक ये दीवार जहाँ तक भी बन पाएगी, वहाँ के सामने जो खेत हैं लोग हैं वो कम से कम थोड़ा राहत महसूस करेंगे। लेकिन खनन के पट्टों से कितनी इनकम होती होगी सरकार को, ये तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मालन पुल रिपेयर हो रहा है 27 करोड़ में, 10 करोड़ से दीवार बनेगी, 37 करोड़ तो इसी पुल पर लग रहा है। इसके अलावा तमाम पुलों के पिलरों को रिपेयर किया जा रहा है, सुकरो पुल में भी काम चल रहा है। तो मोटा मोटा मान के चलिए कोटद्वार भाबर के साथ पुलों में लगभग कुछ ना कुछ काम चल रहा है। 10 करोड़ भी एक का लगाया एवरेज, तो 100 करोड़ का काम तो इन पुलों को रिपेयर करने में ही हो रहा है। तो क्या जो खनन के पट्टे आवंटित किए जाते हैं उनसे इतनी कमाई होती है या नहीं? इस सवाल का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। गर्मियों का मौसम है, शादी विवाह का भी मौसम है, तो अगर आप गुमखाल सतपुली होते हुए गांव जाना चाहते हैं, पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, शादी विवाह समारोह में किसी अन्य काम से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप गुमखाल से सतपुली तक का जो सफ़र है, जो रास्ता है, उसको सुबह 8 बजे तक तय कर लें। नहीं तो फिर 8 बजे बाद अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको कई जगह में इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि धूल भरी सड़क में आपको रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है, हाईवे में काम चल रहा है, कटान जो किया जा रहा है पहाड़ियों से, उससे मलबा आ रहा है नीचे और कई जगहों पर सफ़र करने वाले लोगों को रोका जा रहा है। कम से कम 7-8 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है। तो गुमखाल सतपुली मार्ग जो आजकल है उसमें काफ़ी मुश्किलें हैं और कई बार वाहनों की लंबी कतार लग जा रही है दोनों साइड। तो ख़ास तौर पर कारों को निकलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है और शादी विवाह की गाड़ियाँ अगर इस रूट पर आएंगी तो फिर उनको भी गंतव्य तक जाने में बहुत समय लगेगा। गुमखाल से सतपुली तक का जो सफ़र है
वो काफ़ी मुश्किल भरा है आजकल, और टू व्हीलर से सफ़र करने वालों के लिए दोहरी परेशानी है, क्योंकि इस मार्ग में सड़क में मलबा आ जाने से अब सड़क अनइवन हो गई है, मतलब ऊँची-नीची है और इसमें तेज़ गाड़ी आप चला नहीं सकते, धीमी चलाकर ही जाना है, और इसमें बहुत सारी धूल भी है। बहुत सारे यहाँ पे आपको तकनीकी मशीनों की जो कार्यप्रणाली है वो भी देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर मशीनें चढ़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो बताता है कि आज कल मशीनें पहाड़ पर चढ़ जाती हैं, चाहे पहाड़ के लोग पहाड़ छोड़कर मैदान में चले गए हों, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, जो आपको पहाड़ों पर चढ़ी हुई दिखेंगी और काफ़ी हैरतअंगेज़ भी लगता है। लेकिन कुल मिला के ये जो मार्ग है गोमखाल सतपुली का आजकल बदहाल है, क्योंकि इसमें काम चल रहा है, और अभी तो बरसात नहीं आई, तो अभी इसमें कम से कम ऐसा लग रहा है कि 1 साल तो लग ही जाएगा, कम से कम कटिंग करके। और साइड में हालाँकि दीवार भी बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी मैनुअल काम है और मैन पावर से काम हो रहा है मशीनों के साथ मिलकर। तो इस समय कोटद्वार से अगर आप जाते हैं गोमखाल सतपुली, तो आपको कई जगहों में इस तरह की परिस्थितियाँ मिलेंगी कि बहुत धूल है, सड़क भी खराब है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारा समय भी लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बारिश होती है, बरसात शुरू होती है जब, तब यहाँ पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में कटिंग की जा रही है, तो ये अब कई जगहों में कच्चा हो गया है, और अगर बहुत तेज़ बारिश होती तो बहुत सारा मलबा भी इस मार्ग में आ सकता है। अब हाईवे बन रहा है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो इसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सड़क को इतना चौड़ा किया जा रहा है, जबकि गाँव के गाँव हो गए खाली। यात्रा रूट पर भी ये नहीं आता है कोटद्वार से पौड़ी तक का मार्ग, लेकिन फिर भी सड़क को संभवतः काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है हाईवे के लिए, और इसको आप विकास भी कह सकते हैं, और इसको आप बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा भी कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों की कटिंग, पहाड़ों में सड़क को इतनी चौड़ी करना वास्तव में इतना आसान नहीं है। जब बद्रीनाथ मार्ग पर भी काम चल रहा था, तो वहाँ पर भी बहुत तरह की समस्याएँ आ रही थी। तो कुल मिला के गुमखाल सतपुली अगर आप जा रहे हैं तो जाएँ समय निकाल के, क्योंकि आम तौर पर जितना समय लगता है 40-45 मिनट गुमखाल से सतपुली, अभी करीब 1 से डेढ़ घंटा भी लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। नमस्कार, केबी न्यूज़ की खास पेशकश गुमखाल सतपुली मार्ग आजकल। प्रयागराज देवनाथ भगवान को कोटेश्वर महादेव को। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर सही, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। कल मिलते हैं किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। नमस्कार।